मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक वाच के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैं, मेरे कर्म और मेरा भाग्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, लगभग हर व्यक्ति भाग्यवादी होता है। हर कोई अपने भाग्य में विश्वास करता है, लेकिन भाग्य क्या है इसको समझना भी जरूरी है। कर्मों की श्रृंखलाओं को और उनके परिणामों को हम भाग्य कह सकते हैं। इन्हीं कर्मों के रूप में भाग्य तो हमेशा आपकी आत्मा में अमर ही रहता है, वह कभी नहीं बदलता। लेकिन कर्मों की पूर्ति या अपूर्ति से मनुष्य का दुख और सुख जुड़ा रहता है। यदि पूर्ति हो रही है, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो आदमी उसे सुख का नाम दे देता है, और यदि जरूरतों में बाधा आ रही है और आसानी से पूरी नहीं हो रही है, तो आदमी उसे दुख कहता है। दुख और सुख का संबंध भाग्य से नहीं होता, भाग्य का संबंध तो कर्म से ही होता है, और कर्म हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। दुख और सुख का संबंध तो वातावरण और परिस्थिति से होता है। प्रकृति का बहाव कभी अनुकूल होता है और कभी प्रतिकूल, परंतु परिस्थितियां कुछ भी हों, आदमी को जीवन की संस्कृति को साधने के लिए कर्म वैसे ही करने पड़ते हैं। मैं अर्थात आत्मा जीवन के विकास क्रम को और जीवन के कर्मों को संजोए रखने वाला एक तत्व होता है, जिसके माध्यम से जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। आत्मा के अंदर वह सारे अनुभव और कर्म होते हैं जो भूतकाल में मनुष्य ने किए हुए होते हैं, और वही कर्म और अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं तथा जीवन का भविष्य तय करते हैं। जीवन की लगभग सभी जरूरतें पहले से ही तय होती हैं, इसलिए उनसे जुड़े हुए कर्म भी पहले से ही सुनिश्चित होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे कर्म होते हैं जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जीवन की मुख्य 3 आवश्यकताएं होती हैं। प्रथम, भोजन की व्यवस्था, दूसरी, जीवन की सुरक्षा करना, और तीसरी, अपने जीवन का विस्तार करना, जो पहले से ही निश्चित होती हैं। इसलिए इन आवश्यकताओं के संदर्भ में जितने भी कर्म होते हैं वे सब पहले से ही निश्चित होते हैं। हाँ, समय और परिस्थिति के अनुसार इनका स्वरूप बदलता रहता है, परंतु हर युग की कुछ नई जरूरतें भी होती हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार पैदा हो जाती हैं। जब जरूरतें सुनिश्चित होती हैं तो उनसे जुड़े हुए कर्म भी सुनिश्चित हो जाते हैं। इसलिए अपनी पीढ़ियों से जो हम लेकर के आए हैं उसी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कर्मों की इन्हीं श्रृंखलाओं को और उनके परिणाम को भाग्य कहते हैं। हजारों सालों से हम जीवन की मूल संस्कृति को साधते आ रहे हैं। जो इच्छाएं हजारों साल पहले थी वही इच्छाएं आज भी हैं। उदाहरण के लिए आवास की और वस्त्रों की जरूरत पहले भी थी और आज भी है, परंतु हो सकता है कि उस समय आवास लकड़ी के या घास फूस के बने हुए हो सकते हैं और वस्त्रों की जगह पत्ते और छालें हो सकती हैं। आज वही घर पक्के हो गए हैं, वस्त्रों की अनेक वैरायटियां हो गई हैं, परंतु आवश्यकताएं तो वैसी की वैसी ही हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि पुराने समय में वाहन अलग प्रकार के हों, आज अलग प्रकार के हो गए हैं, परंतु वाहन की जरूरत तो उस समय भी थी और आज भी है। जो लोग आज कार से खुश होते हैं, हो सकता है उस समय के लोग बैलगाड़ी पाकर उतने ही खुश होते हों। इसी प्रकार जब से जीवन शुरू हुआ है, भोजन की जरूरत हमेशा से एक जैसी ही रही है। इसी प्रकार भोजन के प्रकारों में परिवर्तन आया है, लेकिन भोजन की इच्छा एक जैसी ही है। इसलिए जीवन की इच्छाएं कभी नहीं बदलती, वह हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। जब आदमी की इच्छाएं एक जैसी रही हैं तो उनके कर्म भी एक जैसे ही रहे हैं और कर्मों के फल भी एक जैसे ही रहते हैं। हाँ, समय और परिस्थिति के अनुसार जीवन की आवश्यकताओं को तृप्त करने में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं, और कठिनाइयों के अनुसार ही दुख और सुख भी बदलते रहते हैं। धन्यवाद।